हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग आज के वीडियो में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये कंपनी दूसरे बिजनेस डिवीजन में था। अभी इनका जो बिजनेस मॉडल है पूरा चेंज हो चुका है। ओके, अभी कंपनी का जो जो नया प्रोमोटर आया है, मतलब प्रोमोटर पूरा बदल चुका है, नया प्रोमोटर आया है और इस कंपनी को 72 करोड़ में एक्वायर कर चुका है। ये कंपनी अभी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ओके, ये कंपनी पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट इनका 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ऐसे कुछ स्टेट्सों में कंपनी का प्रेजेंस है। ओके, ये कंपनी का जो FY23 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 5 करोड़। FY24 में ये बढ़ के हो चुका है अराउंड 350 करोड़। अभी FY25 का जो लास्ट जो 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही बढ़िया आया है। ऑलमोस्ट 520 करोड़ रुपए कंपनी प्रॉफिट कर चुका है। ओके, नेट प्रॉफिट भी उसी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट आई थिंक इनका इनका जो FY24 का जो नेट प्रॉफिट था वो था 24 करोड़ रुपीज़। और अभी ये उसको भी लास्ट जो 3 मंथ्स का जो रिजल्ट आया है वो FY24 का जो रिजल्ट है उसको भी एग्जिट कर चुका है। ओके, ये कंपनी में एक बहुत ही अच्छा टेलविंड चल रहा है। ओके, कंपनी का अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर देखें तो कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग है 3400 यूनिट। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो राजस्थान में सिचुएटेड है। अभी इनका एक नया मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन आ रहा है, वो शायद उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ओके, और इनका जो नया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रहेगा वो रहेगा 5000 टन का, मतलब 3400 टन अभी है और 5000 टन ऐड होने वाला है। और इनका जो ऑपरेशन शुरू होने वाला है नया वाला प्लांट का, ये नए वाले प्लान का ऑपरेशन शुरू होने वाला है FY26 के एंड में। ओके, मतलब FY26 के एंड से आपको ये जो नए वाले कैपेसिटी से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो इस क्वार्टर को लेके वो है 700 करोड़ रुपीज़। ऑन दी अदर हैंड FY27 में ये 1000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू को टारगेट करेगा। मतलब FY26 में इनका जो टारगेट है वो है 50%। ऑन दी अदर हैंड FY27 में कंपनी ने एग्रेसिव रेवेन्यू का गाइडेंस दिया हुआ है 75%। मतलब 50% से सीधा 75% ये जाने वाले हैं। ओके, ये डिमांड को कंपनी कैसे कैटर करेगा? कंपनी को किसी ने क्वेश्चन किया है। इससे पहले कंपनी का और एक बिजनेस डिवीजन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले। ओके, कंपनी का एक एक्सपोर्ट वाला भी डिवीजन है। दुबई में इनका एक दूसरा नाम का कोई सब्सिडरीज है। ओके, दुबई नाम का कोई मतलब दुबई में दूसरा नाम का कोई सब्सिडरीज है। ओके, वो ऑन दी अदर हैंड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। कंपनी दूसरे कंपनीज को अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है। ऑन दी अदर हैंड वो प्रोडक्ट को कंपनी दूसरे देशों में जैसे दुबई हो गया, ऑन दी अदर हैंड साउथ अमेरिका का कुछ मार्केट है उधर भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, और नया वाला जो 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 प्रोडक्शन कैपेसिटी आ रहा है, नया वाला जो जो फैक्ट्री आ रहा है, उसमें क्या होगा जब वो स्टार्ट हो जाएगा, उससे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन है वो वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो नया वाला डिवीजन से करेगा। ओके, कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में एंटर करने वाला है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में क्या रहेगा कि ये लोग डाइजेशन वाला बिस्किट लाने वाला है। ऑन दी अदर एंड विटामिन और फाइबर युक्त जो जो हेल्दी वाला जो सेगमेंट रहता है उसमें कंपनी मतलब एंटर करने वाला है। और ये जो बिस्किट सब होता है ये बहुत ही थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू नॉर्मल बिस्किट्स। और यहाँ पे कंपनीज को क्या मिलेगा, ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। किसी ने कंपनी को क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो अपना जो मार्जिन देखते हो यही लेवल पे सस्टेन करने वाले हो क्या? मतलब कंपनी का मैनेजर ने यहाँ पे आंसर दिया है कि हम लोग अपना जो मार्जिन है वो 15% के अराउंड ही सस्टेन रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो जो नया सेगमेंट रहेगा उससे हम लोग को ज़्यादा मतलब मार्जिन मिलने का उम्मीद है। हमारा जो बेस जो रहेगा वो 15% के अराउंड ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो रिसीवेबल डेज है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए वो है 15 डेज एवरेज। ओके, ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम और इंटरनेशनल मार्केट के लिए मतलब एक्सपोर्ट मार्केट के लिए कंपनी का जो जो मैक्सिमम जो साइकिल्स है वो है 35 डेज। इनके अंदर ही कंपनी को पैसा रिसीव हो जाता है। ओके,
सो कंपनी का एक दुबई वाला जो डिवीज़न है, मैंने मैंने आपको बोला था, सो उससे कंपनी को इस साल में 350 करोड़ का रेवेन्यू आया है, ओके। सो आने वाले समय में मतलब रिसेंट कुछ महीनों में कंपनी को साउदर्न अमेरिका मार्केट से कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, और आने वाले समय में ये ऑर्डर्स और बढ़ता हुआ हमें हमें दिखेगा, ओके। सो कंपनी को किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये जो ट्रम्प ने टैरिफ इंक्रीज किया है, इसका इफेक्ट आप लोगों को दिखाई देगा। तो मैनेजमेंट का आंसर था कि मतलब ट्रम्प ने जो टैरिफ इंक्रीज किया है, यहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बिस्किट बिस्किट का एक्सपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। अभी चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ इंक्रीज किया गया है। सो वो जो अपॉर्चुनिटी जो चाइना को मिलता था, वो आज हम लोगों को मिलेगा, ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी का अगर जो नए वाले डिविजन्स के बारे में बात करें, जो 5,000 टन का जो कैपेसिटी आने वाला है, नया कैपेसिटी, उसके बाद क्या होगा, कंपनी का जो 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 टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, वो हो जाएगा 8,400, ओके। मतलब 3,400 से डायरेक्ट 8,400 हो जाएगा। और नए वाले कैपेसिटी से 50% जो जो रेवेन्यू आएगा वो एक्सपोर्ट से आएगा, और 50% जो जो बिजनेस आएगा वो वो इम्पो वो डोमेस्टिक मार्केट से आएगा। कंपनी का प्रेजेंस जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा है। रिच लाइट नाम का इनका एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उनका जो ब्रांड नेम है वो है रिच लाइट, ओके। सो आप लोगों ने शायद देखा होगा जो नॉर्दर्न स्टेट्स में रहते हो। ऑन दी अदर हैंड, कंपनी ने बोला है कि हम लोग आने वाले समय में, मतलब एक दो दो सालों में ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में भी एक्सपेंड करेंगे, ओके। सो कंपनी ने साउदर्न पार्ट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि जैसे जैसे ये बिस्किट जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे मार्जिन बहुत ही लो रहता है और कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे ब्रिटानिया हो गया, या वो मिस्टर मिसेस बेक्टर, ऑन द अदर हैंड पार्ले, ये सब बड़े बड़े जाइंट्स है। सो इसके साथ आप लोग compete कैसे करोगे? सो मैनेजमेंट ने क्वेश्चन किया था कि देखो, हमारा जो जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, वो बहुत ही बड़ा है। ऑलमोस्ट 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास है। ऑन द अदर हैंड, बहुत से छोटे छोटे दुकानदारों के साथ हमारा जो नेटवर्क है वो है। सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना कोई ज़्यादा ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, वो बहुत ईजी है। ये यहाँ पे चैलेंजिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाना है, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में साबित कर चुका है, ओके, कर चुके हैं, ओके। सो आने वाले समय में भी हमारा जो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही स्पीड में बढ़ता रहेगा। और ये जो एफएमसीजी में ये जो गेम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का ही होता है, ओके। मतलब आप जितना डिस्ट्रीब्यूटर एक्वायर करोगे, जितने कोने कोने में आपका नेटवर्क होगा, उतना ही आपका रेवेन्यू ग्रोथ मिलेगा। सो ये हो गया कंपनी का जो 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 लोअर कैटेगरी वाला बिजनेस डिवीजन है वो हो गया। ऑन द अदर हैंड, कंपनी ने बहुत ही मैसिव गाइडेंस दिया, और ये गाइडेंस मतलब आने वाले समय में सस्टेन हो पाएगा कि नहीं, ये हम लोगों को देखना है। और कंपनी के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का पी जो है वो शायद 100 रुपये के आसपास था। अभी ये 10 रुपये हो चुका है, मतलब सॉरी 10 हो चुका है। 100 था, अभी 10 हो चुका है। और कंपनी का जो ईपीएस वो 2 के आसपास है। सो मतलब कंपनी का टोटल शेयर प्राइस हुआ वो 20 रुपीज़ या 22 रुपीज़ के आसपास है आज के डेट में। सो 10 के पीई में इतना बढ़िया ग्रोथ गाइडेंस और इतना बढ़िया कैपेक्स, ओके। कंपनी ने तो बातें तो बड़े बड़े कर रहा है, अगर ये एग्जीक्यूट हो पाएगा तो शेयर प्राइस में बहुत ही मतलब उछाल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और आने वाले समय में भी हम लोग को इस कंपनी में ट्रैक करते जाना है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। और एक बात जो मैं बोलना भूल गया, जो कंपनी जो जो यूपी में जो जो वो जो कैपेसिटी का बारे में बात किया था, उसका जो है वो मतलब फैक्ट्री अभी भी सेटअप नहीं हुआ, लेकिन इनका जो लैंड जो है वो एक्वायर हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, हैदराबाद या तेलंगाना, साउदर्न इंडिया आई थिंक, यहाँ पे भी कंपनी का एक नया कैपेसिटी आने वाला है। सो आने वाले समय में हम लोगों को और एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेवेन्यू आने को देखने को मिलेगा, और डोमेस्टिक सेगमेंट में भी मार्केट को देखने को मिलेगा, ओके। क्योंकि इनका जो बेस है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू ब्रिटानिया, बेक्टर, पार्ले, ओके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।